नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मिल रही है। उपचुनाव की मतगणना को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। राजसमंद में 6 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी 1550 वोटों से आगे चल रही है। दीप्ति माहेश्वरी को अब तक 19,947 वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के तनसुख बोहरा को 18,397 वोट मिले हैं। बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी 1,550 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। उपचुनाव की मतगणना राजस्थान में चल रही है। 3 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना इस वक्त चल रही है। राजसमंद में 6 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राजसमंद में कांटे की टक्कर है। वहीं सुजानगढ़ और सहाड़ा में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी। राजसमंद में 6 राउंड की मतगणना हो गई है पूरी। यहां पर दीप्ति माहेश्वरी आगे चल रही है। बीजेपी की प्रत्याशी हैं किरण माहेश्वरी की बेटी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? जी, जिस तरीके से आज प्रारंभ से ही ईवीएम मतगणना प्रारंभ हुई थी, उसके ठीक स्टार्टिंग के जो 2 राउंड थे उसमें दीप्ति किरण माहेश्वरी आगे थी और उसके बाद 3 राउंड में लगातार पुनः तनसुख बोहरा आगे हो गया और उसके बाद जो छठा राउंड है उसके अंदर दोबारा से जो है दीप्ति किरण माहेश्वरी ने लीड हासिल की है और कुल मिला के 1550 मतों से दीप्ति किरण माहेश्वरी आगे चल रही है। लगातार सबकी निगाह यहां पर टिकी हुई हैं और अगर ये शुरुआती रुझान कहे जा सकते हैं, अभी भी बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है। जी, जिस तरीके से शुरू से ही ये माना जा रहा था कि ये एक तरह से राजसमंद की जो विधानसभा सीट है वो भाजपा की है, लेकिन जो जिस तरीके की टक्कर रही है मतदान के दरमियान, उस दरमियान के कयास लगाना ये मुश्किल हो रहा था कि किसका परिणाम भारी रहेगा। लेकिन जो रुझान है, शुरुआत के रुझान है, दोनों ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। जिस तरीके से शुरुआत में दीप्ति किरण माहेश्वरी ने लीड हासिल की थी, तो उसके बाद लगातार जो 3 राउंड थे उसके अंदर तनसुख बोहरा ने लीड हासिल की थी, लेकिन अभी का जो राउंड आया, छठा राउंड जो आया, उसके अंदर वापिस दीप्ति किरण माहेश्वरी ने लीड हासिल की है। इस बार कोरोना को देखते हुए दिनेश 40% तक मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई, तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम की संख्या भी ज्यादा होगी और ज्यादा समय इस बार लगेगा नतीजे आने में। बिल्कुल, जिस तरीके से निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने सूचना दी है उसके हिसाब से 4 बजे तक ये मतगणना के जो परिणाम है वो आने की संभावना है। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। क्या देखा जा रहा है इस वक्त की अगर हम बात करें? जी, शुरुआती जिस तरीके से जो ईवीएम की जो पेटियां खुली थी, सभी का कयास यही लग रहा है कि आखिर ये कौन से क्षेत्र की ईवीएम मशीनें हैं, जिससे कि ये कयास लगा जा सके कि ये जो एक श्योरिटी मानी जा रही थी कि जिस तरीके तनसुख बोहरा के लिए ये एक तरह से उन्हीं को ये होगा, लेकिन वो कयास सब विफल हो रहे हैं और दीप्ति किरण माहेश्वरी उनसे आगे निकल रही है। बिल्कुल दिनेश, राजसमंद में दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की बेटी है दीप्ति माहेश्वरी, उनको मैदान में बीजेपी ने उतारा, लेकिन उनके सामने नए चेहरे के तौर पर तनसुख बोहरा से उनका मुकाबला है। कितना अभी अगर मौजूदा समीकरण जब मतदान हो गया उसके बाद के मौजूदा समीकरणों की बात करें और जैसे कि ये ट्रेंड आप कह रहे हैं बीजेपी की सीट है, ये बीजेपी के पक्ष में ही अगर रुझान चलते जाते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होगी इस सीट की? जी, सीधी सी बात है, जिस तरीके से इस सीट को निकालने के लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और पूरा दमखम लगाया था। स्टेट के लगभग 6 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आए थे और उन सब ने यहाँ पे सभाएं की थी, दौरे किए थे और तनसुख बोहरा को जिताने की भरपूर कोशिश की गई थी। और माना ये भी जाए, तनसुख बोहरा एक तरह से यहाँ के भामाशाह माने जाते हैं और एक अच्छी छवि के नेता के रूप में उनको उभारने की कोशिश की कांग्रेस ने। तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और जिस तरीके से ये सामाजिक सरोकार के काम करते उनसे उस क्षेत्र में उनकी बहुत ही अच्छी छवि थी। दीप्ति किरण माहेश्वरी चूंकि किरण माहेश्वरी की बेटी है और उसी को चलते शुरुआत से एक जो जिस तरीके सहानुभूति वाले जो वोट होते हैं, बीजेपी ने उसी को लेके दीप्ति किरण माहेश्वरी को आगे बढ़ाया है और कहीं ना कहीं उसको उस चीज को लेके दीप्ति किरण माहेश्वरी को फायदा दिखाई दे रहा है। अभी हालांकि दिनेश कुछ भी कह पाना हालांकि जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी काफी राउंड की मतगणना बाकी है, लेकिन फिर भी अगर पिछले ट्रेंड पर हम नजर डालते हैं तो राजस्थान का अपना एक रिकॉर्ड रहा है कि 1965 से लेकर के लगातार जो उपचुनाव हुए हैं उसमें अगर किसी दिवंगत नेता के परिवार को टिकट दिया गया तो वहां पर वो जीत हासिल नहीं कर पाया। लेकिन
ये जो जिस तरीके से किरण माहेश्वरी की जो क्षेत्र है, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में किरण माहेश्वरी की पकड़ थी, उस पकड़ को देखते हुए जो ग्रामीण मतदाता है वो एक जिस तरीके से काफी कुछ कांग्रेस की तरफ से ये प्रयास किए गए थे कड़ी से कड़ी जोड़ने वाले, लेकिन उन सब के बीच में जो किरण माहेश्वरी के ने जो क्षेत्र में जो काम किए थे उनको लोगों ने आगे लाया है और वो कहीं ना कहीं इस बात को खारिज करेंगे। तो लगता है इस बार के उपचुनाव में 56 साल का रिकॉर्ड एक टूटने वाला है, क्योंकि सहानुभूति की लहर या सहानुभूति के कार्ड का फायदा अब तक किसी को नहीं मिला, लेकिन अब तक के जो रुझान है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर दीप्ति माहेश्वरी को सहानुभूति का फायदा जरूर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे दिनेश। तो ये राजसमंद की अपडेट है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के तनसुख बोहरा को 18,397 वोट मिले, उनसे आगे चल रही है दीप्ति माहेश्वरी।